नमस्कार। जब कुदरत का कहर टूटता है जैसे कि चक्रवात के रूप में, तो हमारी तैयारी ही हमें बचा सकती है। तो चलिए आज समझते हैं कि चक्रवात से कैसे सुरक्षित रहा जा सकता है। हम एक एक करके सारे स्टेप्स देखेंगे और ये सब ऑफिशियल गाइडलाइंस पर बेस्ड हैं। ये कोई आम सलाह नहीं है, ये जानकारी सीधे ऑफिशियल सोर्सेज से ली गई है, मतलब इस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है। तो चलिए फिर इन लाइफ सेविंग टिप्स को एक एक करके समझते हैं। सुनने में बहुत सीधी सी बात लगती है ना, लेकिन यकीन मानिए यही एक चीज है जो जान बचा सकती है। मतलब जो भी तैयारी करनी है वो तूफान के आने से पहले करनी है, यही सबसे क्रूशल है। तो ठीक है, मान लीजिए कि चक्रवात की वार्निंग आ गई है। अब सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? आइए इसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ है इन्फॉर्म्ड रहना। रेडियो पर जो ऑफिशियल अपडेट्स आ रही हैं उन्हें लगातार सुनते रहना होगा। और हाँ, अगर अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि इलाका खाली करना है तो फिर बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर पर अगर कोई लो लाइंग कोस्टल एरिया, मतलब निचले तटीय इलाके में है, तो उसे सबसे पहले ऊंची जगह पर जाना होगा। अच्छा, बात करते हैं एक बहुत ही कॉन्क्रीट एक्शन प्लान की। एक इमरजेंसी किट ये बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो करना क्या है, एक बैग तैयार करना है जिसमें कुछ दिनों का नॉन पेरिशेबल फूड, मतलब जो जल्दी खराब ना हो, पीने का पानी, एक टॉर्च और जो भी ज़रूरी दवाइयाँ हों वो सब रख लें। और सबसे ज़रूरी बात, ये सब एक ही जगह पर पैक करके तैयार रखना है। इमरजेंसी में एक एक सेकंड कीमती होता है ना। ठीक है, तो तैयारी वाला हिस्सा तो हो गया, लेकिन जब तूफान दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो तब क्या करना है? उस वक्त हमारी प्रायोरिटीज कैसे बदल जाती हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो अब हम उस फेज की बात कर रहे हैं जब साइक्लोन आ चुका है, वो ठीक हमारे ऊपर है। इस वक्त हमारा पूरा फोकस बाहर क्या हो रहा है इस पर नहीं, बल्कि अंदर कैसे सुरक्षित रहना है इस पर होना चाहिए। ये सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है। चक्रवात के वक्त सबसे ज्यादा सेफ जगह एक मजबूत बिल्डिंग के अंदर ही है। सारे दरवाजे और खिड़कियां उन्हें कसकर बंद कर लेना है, ताकि तेज हवा और पानी अंदर आने का कोई रास्ता ही न बचे। अच्छा, यहाँ दो कॉमन सिनेरियोज की बात हो रही है। अगर कोई घर या स्कूल जैसी किसी पक्की इमारत में है तो बस अंदर ही रहना है, कमरे से बाहर नहीं निकलना। लेकिन मान लीजिए कोई गाड़ी में फंस गया है तो गाड़ी को किसी सेफ जगह पर पार्क करें। ध्यान रहे आसपास पेड़, बिजली के खंभे या समुद्र न हो, और तूफान गुजरने तक गाड़ी के अंदर ही बैठे रहना है। और कुछ और ज़रूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है। पहली बात, कभी भी किसी पेड़ या बड़े एडवर्टाइजिंग बोर्ड के नीचे पनाह ना लें, तेज हवा में ये कभी भी गिर सकते हैं। दूसरी, बिजली को लेकर जो भी ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस आएं उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और तीसरी, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, मतलब जो पालतू जानवर हैं, उन्हें खोल देना चाहिए ताकि उनके पास भी खुद को बचाने का एक मौका हो। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है, हवा रुक जाती है, बारिश थम जाती है। एक पल को लगेगा कि चलो खतरा टल गया, लेकिन क्या सच में ऐसा है? सावधान, यह शांति एक बहुत बड़ा धोखा हो सकती है। देखिए, तूफान के गुजर जाने का मतलब ये नहीं कि सारे खतरे भी चले गए, बल्कि सच तो ये है कि इसके बाद कुछ नए तरह के खतरे सामने आते हैं। हमारा जो फाइनल फेज है वो इन्हीं सावधानियों के बारे में है। ये एक बहुत ही ज़रूरी वार्निंग है। जो शांति मैंने अभी बताई थी उसे साइक्लोन की आंख कहते हैं। ये वो शांत पीरियड होता है जब तूफान का सेंटर गुजर रहा होता है, लेकिन इसके ठीक बाद तूफान का दूसरा और अक्सर पहले से भी ज्यादा ताकतवर हिस्सा आता है। तो जब तक अथॉरिटीज की तरफ से ऑल क्लियर का सिग्नल ना मिल जाए, बाहर निकलना जानलेवा हो सकता है। घर लौटने की जल्दी तो बिल्कुल नहीं करनी है। एक और बड़ा खतरा है गिरे हुए बिजली के तार। ये जानलेवा हो सकते हैं, तो इनसे बहुत बहुत दूर रहना है। सिर्फ क्यूरियोसिटी में, मतलब बस देखने के लिए, रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क में बाधा नहीं डालनी है। उन्हें अपना काम करने दें। हाँ, अगर कहीं मदद करना संभव हो और वो जगह पूरी तरह सेफ हो तो जरूर मदद करें। ये एक छोटी सी पर बहुत ही काम की बात है। तूफान के बाद कम्युनिकेशन नेटवर्क पर जबरदस्त लोड होता है, इसीलिए फोन लाइनों को क्लियर रखना जरूरी है। फोन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी हेल्प के लिए करें, ताकि जिन्हें वाकई मदद चाहिए उनकी कॉल लग सके। तो हमने तीनों फेजेस देख लिए, चक्रवात से पहले, उसके दौरान और उसके बाद क्या करना है। चलिए अब इन सारी बातों को एक क्विक समरी में समेट लेते हैं ताकि सबसे जरूरी पॉइंट्स आसानी से याद रहें।
तो यहाँ पर पूरी बात का सार है। पहले तैयारी करें, अधिकारियों की सुने और अपनी इमरजेंसी किट रेडी रखें। दौरान आश्रय लें, किसी मजबूत जगह पर, खिड़कियों से दूर रहें। और बाद में धैर्य रखें, जब तक सब कुछ सेफ न हो जाए बाहर न निकले। बस ये 3 शब्द याद रखने हैं: तैयारी, आश्रय और धैर्य। और आखिर में ये सवाल, ये सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये एक्शन लेने के लिए है। इन गाइडलाइंस के बारे में जानना एक बात है, पर असलियत में इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करना वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो ये सोचने का वक्त है कि क्या हमारा घर, हमारा परिवार किसी भी आपदा के लिए सच में तैयार है।